पिछले 496 वर्षों से चल रहे राम राष्ट्र यज्ञ में लाखों लोगों ने अपनी प्राणाहुति दी। उस यज्ञ का प्रसाद है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना। हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के साथ साथ लाखों मंदिर टूटते देखे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सभी संप्रदायों, मठों के प्रमुख, साधु, संत, परिव्राजक, राजनीतिक दलों के मुखिया, सामाजिक सरोकार रखने वाले प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, महानुभाव, प्रतिष्ठित उद्योगपति, रथ यात्रा के पुरोधा और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया। अब इन सब में प्रमुख दल है कांग्रेस, जिसके सामने साफ छछूंदर वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इनके लिए राम मंदिर सदा से ही आस्था या राष्ट्र गौरव का विषय नहीं रहा है, वह तो मात्र राजनीतिक का ही विषय रहा है। इसलिए पहले राम मंदिर को नकारते रहे, उनके अस्तित्व को नकारते रहे। कभी कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और वकील कपिल सिब्बल राम के होने का प्रमाण मांगते रहे, तो कभी मणिशंकर अय्यर प्रभु श्री राम के जन्म वाला कमरा पूछते रहे, तो कभी ममता बनर्जी, कभी मुलायम सिंह, कभी अखिलेश यादव, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी केजरीवाल, कभी ओवैसी बंधु, कभी फारूक अब्दुल्ला, कभी शेख अब्दुल्ला, कभी कांग्रेसी नेता राशिद अलवी, कभी कांग्रेसी नेता खुर्शीद आलम, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सभी ऐसे नेता हैं जिनको यह लगता था कि सनातन धर्म अर्थात हिंदू कभी इकट्ठा नहीं हो सकता और हम उन्हें जाति पाति में बांटकर दंगे करवाकर उनको उलझा देंगे और वो हमें वोट करेंगे, लेकिन मुसलमानों की भलाई करें ताकि उनको यह लगे कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वह हमें इकट्ठा होकर वोट करेगा और हमारी सरकार बन जाएगी। इसमें कांग्रेसी नेता और कांग्रेस सरकार ज्यादा आगे रही। अब यह निमंत्रण उनके गले की फांस बन गई है। एंटोनी रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने के लिए कहा गया था और कांग्रेस का एक धड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ चल पड़ा। हम सबको ध्यान में होगा कि राहुल गांधी जी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते थे और कहते थे मैं कौल ब्राह्मण हूं। समझ गए होंगे आप लोग। कांग्रेस का दूसरा धड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष में है। उनका तर्क है कि कर्नाटक और तेलंगाना में तुष्टीकरण के बल पर ही सरकार बनाने में कामयाब हुए हम लोग। अब कांग्रेस के लिए समस्या यह है कि अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाते हैं तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा और अगर नहीं जाएंगे तो हिंदू समाज विरोधी कहलाएंगे और 2024 में चुनाव में भाजपा का हर मंच से इनको रामद्रोही, सनातन विरोधी कहकर कोसने का मौका मिल जाए और यही कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता का ताज पहन ले और अगर जाएंगे तो सारा मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा और कहेगा कि देखो ये तो काफिर हैं, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चले गए, हमारा तो केवल वोट लेने के लिए मुस्लिम भलाई की बात करते हैं। कुछ पत्रकार एवं बहुत सारे इंडी अलायंस के नेता चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि भाजपा नहीं बनवा रही है, यह तो कोर्ट के आदेश पर एक समिति का गठन हुआ है वह बना रही है। इसमें भाजपा का राजनीतिक हित सध रहा है, यह उस पर राजनीति कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि एक ही बात एक ही परिवेश में एक ही समय पर दो लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को आजाद करवाया। तब तो ऐसे वर्णन करते हैं जैसे हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं तोप लेकर पाकिस्तान के युद्ध लड़ने के लिए चली गई थी। तब यह इस बात को नहीं कहते कि यह भारत की सेना ने किया था, हमारा कोई योगदान नहीं है। जब साहबानो केस पलटा गया तब इन्होंने नहीं कहा कि संसद का फैसला है, तब कहा कि श्री राजीव गांधी जी ने मील का पत्थर तय किया है, मुस्लिम समाज का हित किया है। वक्फ बोर्ड अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम, ये सभी हम लेकर आए हैं, संसद का नाम नहीं लेते। लेकिन जैसे ही भाजपा के किसी कार्य की बात होती है तो यही कहते हैं कि ये कोर्ट ने किया है, इसमें भाजपा का क्या रोल, ये सैनिकों ने किया है, इसमें भाजपा का क्या रोल, ये वैज्ञानिकों ने किया है, इसमें भाजपा का क्या रोल। यह तो इस पर राजनीति कर रहे हैं। पहले कई डिबेट में मेरे कांग्रेसी मित्र थे, वो कहते थे कि भाजपा और संघ राम मंदिर और धारा 370 पर राजनीति करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम राम मंदिर बनवा दो और धारा 370 हटा दो, भाजपा को मुद्दाविहीन कर दो, इनकी राजनीति खत्म कर दो, इससे भाजपा रसातल में चली जाएगी, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, न तो इन मुद्दों की आंच पर अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेक पाएंगे। तब मेरे सारे कांग्रेसी मित्र चुप हो जाते थे। अब ये सारा एनडी गठबंधन कह रहा है कि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी के लोग ले रहे हैं, यह तो कोर्ट का ऑर्डर है। मैं इस वाक्य से 2 बातें समझ पा रहा हूं। हो सकता है
मेरा अंदाजा गलत हो। क्या इसको कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं? चलो मैं भी उनकी बात को बड़ी करता हूं कि कोर्ट के आदेश पर ही हुआ है। अब ये सारा इंडी गठबंधन कह रहा है कि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी के लोग ले रहे हैं। यह तो कोर्ट का ऑर्डर है। मैं इस वाक्य से दो बात समझ पा रहा हूं। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो कि इसको कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं। चलो मैं भी उनकी बात को बड़ी करता हूं कि कोर्ट के आदेश पर ही हुआ है और कोर्ट संविधान से चलता है, इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो संविधान का आदेश है। तो फिर भी तुम उसे नहीं मानते हो, किस मुंह से संविधान बचाओ का नारा लगाते हो? और दूसरी ओर कुछ मदरसा साहब यह कहते हैं कि बना लो राम मंदिर, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे तोड़कर मस्जिद बना देंगे। तब इन कांग्रेसी नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। मैंने आज तक किसी कांग्रेसी या इंडी गठबंधन के नेता का कोई बयान नहीं सुना जिसमें वे कहते हो कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करो और उसे सजा दो जो राम मंदिर तोड़ने का बयान देता है। यह ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि यह उनको सूट करता है। अब देखना यह है कि 2024 में भाजपा को हर मंच से कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों को रामद्रोही कहने का मौका मिलेगा या कांग्रेस रामद्रोही कहने से बच पाएगी या अपने मूल वोट बैंक को क्षेत्रीय दलों के हाथों में देकर कंगाल हो जाएगी। यह तो आने वाली 22 जनवरी ही इसका निर्धारण करेगी। अभी तो ये सिर्फ अटकलें हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेसी ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार। फिर मिलूंगा किसी अगले नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।